अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्राइम स्टोरीज। दिस इज राबिया शाहिद। व्यूअर्स, हनी ट्रैप के बहुत सारे केसेस हमने सुने हैं, देखे हैं और रिपोर्ट भी किए हैं, लेकिन आज जो स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो हनी ट्रैप की एक ऐसी स्टोरी है जिसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व है, जो लोगों को बेवकूफ़ बनाती है, उन्हें ट्रैप करती है। क्या स्टोरी है, आइए जानते हैं समाज टीवी के नुमाइंदे फहद पट्टी से। अस्सलाम वालेकुम फहद। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू क्राइम स्टोरीज। फहद, ये क्या स्टोरी है? मतलब हनी ट्रैप के बहुत सारे केसेस हमने क्राइम स्टोरीज में किए हैं, लेकिन ये बहुत ही कुछ डिफरेंट सी लग रही है कि पूरी फैमिली इन्वॉल्व है, मतलब पूरी फैमिली ट्रैप करती है लोगों को। इसमें कोई शक नहीं है कि हनी ट्रैप के केसेस हम लोगों ने पहले भी बहुत से रिपोर्ट किए हैं यहाँ पे क्राइम स्टोरीज में ही। लेकिन ये एक ऐसा केस है जिसके अंदर लोगों ने अपनी नौकरियाँ छोड़ी और अपने कारोबार छोड़े और सिर्फ हनी ट्रैप और इस मकरू धंधे में शामिल हुए और लोगों को ट्रैप करके, उनको ब्लैकमेल करके इन लोगों ने पैसे कमाए। ये वाक़या हुआ था चंद रोज़ पहले कोट लखपत के इलाके में। लाहौर का एक इलाका है कोट लखपत, वहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ। वहाँ पे बेसिकली जो एक ख़ातून है, समर नदीम उसका नाम है, समर नदीम, वो एक स्टेज आर्टिस्ट है। इतने अच्छे लेवल पे नहीं, लेकिन जो निचले छोटे लेवल के स्टेज है वहाँ पे ये परफॉर्म करती है। ज़्यादा मशहूर नहीं है, मतलब ज़्यादा मशहूर नहीं है, ज़्यादा नामवर वो स्टेज नहीं है। ठीक है। समर नदीम नामी खातून जो है वो लोगों को अट्रैक्ट करती, उनको अपनी तरफ माइल करती और फिर उनको अपने घर बुलाती। अच्छा। कोट लखपत में ही। और फिर उनके साथ जिनसी ताल्लुकात इस्तवार करने के बाद उनके जो गैंग के दीगर साथी थे वो उनकी वीडियोस बनाते थे, और जब वो लोग उस रिलेशन में पीक पे पहुंचते तो फिर वो लोग पीछे से अटैक करते। अच्छा। मतलब एंट्री करते वो जो बाकी गैंग के मेंबर्स थे। तो वहाँ पे फिर उनके साथ डील होती कि हमने आपकी वीडियोस बना ली हैं, हम आपको इस तरह कर देंगे, आपकी वीडियोस ये आपके घर वालों को दे देंगे या सोशल मीडिया पे हम वायरल कर देंगे। तो 50 लाख से डील शुरू होती। अच्छा। 50 लाख से फिर जहाँ पे बकरा फंसता होने को तैयार है वहाँ पे उसको काट दिया जाता। अच्छा। खैर, ये जो बेसिकली पूरा गैंग है, इसके अंदर समर नदीम, एक खातून जिसका नाम समर है, उसका खामंद नदीम, उसका एक 14 साल का बेटा, एक सब इंस्पेक्टर, उसके अलावा एक एडवोकेट भी शामिल है। ये 4-5 लोग हैं इसके अंदर। मतलब उन्होंने कानून और पुलिस सबको ही गैंग में शामिल किया हुआ है कि बाद में कोई मसला ही ना हो। बिल्कुल, सबको गैंग में शामिल किया हुआ है। ये बेसिकली समर नामी खातून जो थी, ये बाज़ दफ़ा ऐसा होता कि ये ख़ुद मर्दों को अपनी तरफ माइल करती और फिर उनको अपने घर पे बुलाती। और बाज़ दफ़ा इसने अपने इसका बेटा है एक 14 साल का, उसको भी इसने इतना ट्रेन किया हुआ है कि वो भी मर्दों को माइल करता अपनी तरफ। ये बात बहुत हैरत ज़दा है कि एक शौहर अपनी बीवी को ऐसे काम के लिए आगे कर रहा है। देखें, जब इंसान को लालच होता है ना, किसी भी चीज़ का, पैसे का लालच या किसी भी चीज़ का लालच कह लें, फिर वो ये नहीं देखता कि ये उसका महरम रिश्ता है या नहीं है। वो उसको एक हवस होती है जो उसने वो पूरी करनी होती है। इनको पैसे की हवस थी और ये जिनसी ताल्लुकात इस्तवार करना ये इन लोगों के लिए बहुत छोटी सी बात है, एक आम सी बात है इन लोगों के लिए। एक समर नामी खातून जो है वो उसने अपने बच्चे को इतना ट्रेन किया हुआ है कि वो बच्चा, नो डाउट कि वो 14 साल का है, अभी बहुत कम उम्र है उसकी, लेकिन वो एक खूबसूरत बच्चा है, एक खूबसूरत नौजवान है, और वो मर्दों को अपनी तरफ माइल करता और मर्दों को अपनी तरफ माइल करता। कई ऐसे केसेस और ऐसी वीडियोस पुलिस वालों के पास हैं, जो तफ्तीशी टीम है उन लोगों के पास हैं। उन लोगों ने बताया कि ये इतना ट्रेंड था, इसकी वालिदा ने इसको इतना ट्रेंड किया हुआ था कि जैसे ही कोई मर्द इनके घर पे आता, अगर इसकी माँ उसके साथ नहीं इस तरह कर रही तो बच्चा करता। फिर बच्चा ऐसे ऐसे हरबे इस्तेमाल करता कि वो बंदा उस बच्चे के साथ खुद ही माइल हो जाता, उसके साथ जिनसी ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए एग्री हो जाता। और फिर वो बच्चा उस बंदे के साथ, या जो भी बंदा जो विक्टिम होता था, जिसके साथ जो वहाँ पे घर पे बुलाया होता था, जब वो उस रिलेशन में होते तो वही गैंग मेंबर्स जो छुप के उनकी वीडियोस बना रहे होते थे, उनकी एंट्री होती। फिर वो उनकी वीडियोस बनाते और फिर उस बंदे को ब्लैकमेल करते और उसके बाद उनसे कहते जी हम आपके घर वालों को ये वीडियोस दिखाएंगे या सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे तो आप हमें इतने पैसे दें। तो फिर वो पैसे दे के बेचारा अपनी जान छुड़ाता। अच्छा फहद, एक मिनट, आपने बताया कि पुलिस भी इन्वॉल्व होती है इसमें, एक पुलिस का मेंबर, एक वकील भी है, तो उनका क्या रोल होता था बेसिकली? देखें, पुलिस वालों को पता होता था कि कौन सा बंदा किसके पास पैसे ज़्यादा है। ओके। एडवोकेट का भी यही काम होता था, वकील का भी यही काम होता था। वो बेसिकली
टारगेट प्रोवाइड करते थे, बंदे प्रोवाइड करते थे कि आपने अब इसको अपने जाल में फंसाना है, अब आपने इसको अपने जाल में फंसाना है। ये बेसिकली जो किस तरह से ये पूरा गैंग पकड़ा गया, ये बड़ी हैरत अंगेज सी बात है जी। कोट लखपत में चंद रोज़ पहले एक मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें बताया गया जी कि एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय ने एक 14 साल के बच्चे के साथ बदफेली की है। अच्छा। उस पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय को जब बुलाया गया थाने में कि आप आएँ जी, आपके अगेंस्ट ये एप्लीकेशन है, वो पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय जो है वो वहाँ पे थाने में गया, अपनी जो भी वहाँ पे तफ्तीशी था उसके पास पेश हुआ। उसने कहा कि आपने इस तरह किया है तो ये क्या माजरा है सारा। उसने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। अब तफ्तीशी कहता है कि मैं आपकी बात पे यकीन कैसे करूं? वो कहता है आपको यकीन करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास प्रूफ है। पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय ने वो मैसेजेस और वो चंद एक कॉल रिकॉर्डिंग्स जो उसके पास थी, अच्छा। उसने सुनाई कि ये समर नामी खातून अच्छा। का बेटा जिसके साथ बदफेली की FIR दर्ज हुई थी कि इस बंदे ने बदफेली की है इसके साथ, उस पर इल्ज़ाम लगाया था, ये वही समर नामी खातून थी जो पहले लोगों को ट्रैप करती थी। उसी का ये 14 साल बेटा था जिसको खातून ने खुद ट्रैप किया था और उसके साथ बदफेली का इल्ज़ाम था पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय पे। और वो समर नामी खातून और उसके जो दीगर गैंग के मेंबर थे वो इस पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय को ब्लैकमेल कर रहे थे। पहले 50 लाख रुपए मांगे, फिर 30 लाख पे आए, फिर उसने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं आपको इतने पैसे नहीं दे सकता। फिर उन्होंने कहा ठीक है आप 20 लाख दो। ये सारी चीज़ें जब कॉल रिकॉर्डिंग्स उसने पुलिस वाले को दिखाई या तफ्तीशी को दिखाई तो उसने कहा कि ठीक है अब तुम इनको बुलाओ पैसे देने के लिए, फिर हम वहाँ पे रेड करेंगे और इन लोगों को पकड़ेंगे। उसने उस खातून से कहा कि ठीक है मैं आपको, फिल्मी सीन मुझे लग रहा है कि हुआ था। हाँ अभी फिल्मी सीन आने लगा। अच्छा। और उस खातून को उस पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय ने कहा कि आप मेरे से 20 लाख अभी नहीं है, मेरे से 10 लाख रुपए ले लें और फ़लाँ जगह पे आ जाएं, मैं आपको पैसे दे देता हूँ। जो भी जगह डिसाइड हुई वहाँ पे एक कोई पब्लिक प्लेस थी, वहाँ पे उसका टाइम हुआ, कुछ बंदे आए, वो पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय वहाँ पे ऑलरेडी बैठा हुआ था, पुलिस वाले वहाँ पे सिविल में इर्द गिर्द घूम रहे थे। वो खातून आई, उसके साथ उसका हस्बैंड आया। अच्छा। अपने बच्चे के साथ जो भी उन्होंने करवाया उसके पैसे लेने के लिए आए। तो वहाँ पे आके उन्होंने जैसे ही उससे पैसे मांगे, उन्होंने पैसे पकड़े, फिर एंट्री हुई पुलिस वालों की। पुलिस ने आगे उनको पकड़ लिया। खैर वो रंगे हाथों पकड़े गए, उनको थाने ले जाया गया। वहाँ पे जाके इंटेरोगेशन हुआ तो फिर वो ये सारी चीज़ें मान गए कि हाँ जी हम इस तरीके से लोगों को ट्रैप करते थे। हनी ट्रैप करने के बाद लोगों की वीडियोस बनाते, कभी इस बच्चे की माँ वीडियोस बनाती, कभी ये बच्चा खुद ताल्लुकात इस्तवार करने के बाद वीडियोस बनाते और उसके बाद फिर हम लोगों को ब्लैकमेल करते। अच्छा, इसमें एक पुलिस वालों ने जो हमें बताया, ये जो पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय है जी। इस पूरे गैंग के अंदर एक सब इंस्पेक्टर है, उस सब इंस्पेक्टर का दोस्त है। उस सब इंस्पेक्टर ने टिप दी कि इस पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय के पास कुछ सेविंग है, मैं इसको जानता हूँ, ये मेरा अच्छा दोस्त है, आप इससे अट्रैक्ट करें या इसको अपनी तरफ माइल करें और इससे पैसे निकलवाएं। वो बेसिकली इसका दोस्त था। इसी तरह जो डिफरेंट विक्टिम्स थे वो कहीं ना कहीं इनके अपने ही जानने वाले थे, इनके दोस्त थे, इनके कई करीबी थे। तो ये फैमिली कितने सालों से लोगों को ट्रैप कर रही थी? कितने केसेस, मतलब कितने खानदानों को इन्होंने मतलब लूटा है या ट्रैप किया? दर्जन से ज़ायद हैं। दर्जन से ज़ायद हैं। पुलिस वालों ने बताया कि इसमें एक विक्टिम ऐसा हमें मिला जिस बेचारे ने अपना घर बेच के और इनको पैसे दिए। उसके बाद एक विक्टिम ऐसा था जिसने अपनी दुकान बेच के इन लोगों को पैसे दिए। तो लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए लोगों ने अपनी दुकानें बेच दी, घर बेच दिए, अपनी दुकानें बेच दी, अपने कारोबार खत्म कर दिए, खुद बेचारे तबाह हो गए सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए। अब हनी ट्रैप करके लोगों को इस हद तक मजबूर करना कि वो अपना सब कुछ बेच दें और पैसे इन लोगों को दें, इस तरह के कई केसेस हम लोगों ने देखे हैं। लेकिन ये केस ऐसा है कि जिसके अंदर खातून, उसका हस्बैंड, उसका बेटा, पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। लेकिन फहद, आपको नहीं लगता कि जो माँ बेटे का रिश्ता होता है और शौहर बीवी का रिश्ता होता है बहुत ही पाक रिश्ता होता है? मतलब हम एक चले स्टोरी नरेट करके बता रहे लोगों को आजकल सोसाइटी में क्या चल रहा है, मुआशरे के क्या हालात हैं, हनी ट्रैप के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को जो हमें सुन रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि सोशल मीडिया की दोस्तियाँ बहुत पीक पे ले जाके
यही हाल होता है उनका। आप किसी भी स्ट्रेंजर पे उस तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर कोई भी आपको मैसेज कर रहा है, कोई भी एक खूबसूरत खातून आपको मैसेज कर रही है और वो आपसे दोस्ती करना चाहती है, तो उसके पीछे कोई ना कोई राज है। फिर आपके साथ भी कहीं ना कहीं यही हो सकता है जो इन विक्टिम्स के साथ हुआ, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। तो किसी भी स्ट्रेंजर पे यकीन नहीं किया जा सकता, और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की जो दोस्तियां हैं उनका अंजाम यही होता है। डिफरेंट केसेस हम लोगों ने कवर किए, और ये केस जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है वो भी इसी से रिलेटेड था कि इन तमाम विक्टिम्स की दोस्ती कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर हुई, और कहीं ना कहीं जो स्ट्रेंजर थी खातून, उनके लिए जो विक्टिम्स थे, जब वो उनके घर पर गए तो उनके साथ भी इसी तरह के वाक़यात हुए। तो एडवाइस मेरी यही है कि किसी भी स्ट्रेंजर पे यकीन ना किया जाए इतनी जल्दी। एंड थैंक यू सो मच फाद, आपने हमारे साथ ये स्टोरी शेयर की, और आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।